अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, बयान आ गया है और बयान से रोक लगा दी गई है। वो जिस बयान पे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसके ऊपर क्यों नहीं रोका जाता, फौजी क़यादत को जिस तरह से जलसू के अंदर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मरियम बीबी किस तरह से नाम लेती हैं, मरियम बीबी जो है ना वो लाइन क्रॉस कर रही हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो मरियम बीबी को रोक दिया गया है और मरियम बीबी के अलावा और भी बड़े सारे बंदों को रोका गया है। फौज का इसके ऊपर जो है वो बयान आ गया है। इस बारे में मुझे डिटेल जो है वो डिस्कशन करनी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है वैसे उस गवर्नमेंट के लिए जिसके आए हुए 20 दिन हुए हों और उसके जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो, उस पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो फौज की तरफ से यानी कि ISPR से बयान आ जाए। ऐसा पता कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई आपकी गवर्नमेंट आए हुए को 3-4 साल हो जाएं, बात बिगड़ी हो, मामलात खराब हुए हों, सिचुएशन वर्स्ट हो, तो फिर ऐसे में इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आपकी इदारों से बनना शुरू ना बने और इदारों के साथ आपकी जो है ना वो लगना शुगना शुरू हो जाए। तो जनाब वाला आज ये बयान आ गया। अच्छा, इस बयान को ना बड़ी ही जो है ना वो खूबसूरती से इमरान खान के ऊपर डाला जा रहा है। जी, इमरान खान के कहने के ऊपर आया, जियो ये कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बयान पढ़ के सुनाऊंगा और फिर आज शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात के अंदर मरियम बीबी के बारे में बात की और फिर जब ISPR का बयान आया, आप दोनों डॉट्स को मिलाइएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बयान किसके बयानात पर आया है और किसको जर्नैलों का नाम लेने से जो है वो रोका गया है। जिस तरह से दिन रात जो है वो बैशिंग की जा रही थी, तो मैंने इस बारे में जो है वो आपके साथ तफसीलात जो है वो शेयर करनी है। मैं आपको बयान भी पढ़ दूंगा। इमरान खान के ऊपर फिट होता है या मरियम नवाज के ऊपर फिट होता है। मरियम नवाज को रोका गया है क्योंकि देखें उन्हें पता है किसको, गवर्नमेंट को पता है कि हमें रोका गया है। और आज जो है ना वो मैं उनके चेहरे भी देख रहा था, उन्हें पता है कि हमें जो है ना वो रोके गया है। मैं मजीद बात करने से पहले ना और शहबाज शरीफ साहब की कहानी सुनाने से पहले जो उन्होंने गुफ्तगू में कहा और जिससे मैं कह रहा हूं कि लिंक करके ये बनता है कि ये मरियम नवाज साहिबा को रोका गया है, इससे पहले मैं आपको जो है ना वो ये ISPR की बारे में बता दूं और बता दूं कि इन्होंने क्या कहा है। अच्छा, इससे भी पहले मैं इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की और मैंने आपको शहबाज शरीफ से मुलाकात के बारे में अपना सारा अहवाल बताया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज शहबाज शरीफ ने जो जिसमें ये मरियम बीबी वाला बयान भी है और मैं वो तफसील बताता हूँ, ये बड़े डरे हुए नजर आ रहे थे। मतलब लग रहा था बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं और उन्होंने खुद भी कहा कि बड़े डिसीजंस नहीं लिए जा रहे, जैसे कि ये पेट्रोल वाला मामला है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा शहबाज शरीफ ने कि मैं इतना ज़्यादा बहादुर नहीं हूं जितना जो है ना वो नवाज शरीफ बहादुर थे। अब बहादुरी की डेफिनेशन क्या आई डोंट नो और वो किस तरह से कहना है ये मुझे पता नहीं है। लेट्स कम टू द पॉइंट, जो आज का हमारा फोकस है। ISPR ने कहा, आप ISPR का पहले बयान सुने फिर मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूं। ISPR कहता है कि मुसल्लह अफवाज को मुल्क की बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। ठीक है, सही बात कह रहे हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। उन्होंने मजीद क्या कहा, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने, ये एक बात जो है ना वो सुनने वाली है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसके बारे में जो है ना गुफ्तगू की गई है। ISPR मजीद कहता है कि जो है ना सियासी गुफ्तगू में दनस्ता तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। ये कोशिशें मुसल्लह अफवाज के साथ इनकी आला क़यादत के हवाले से हैं। ISPR के मुताबिक ये कोशिश बराह रास्त या बिलवास्ता अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर की गई हैं। सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तजियाकारों की जानिब से गैर मुसद्दका, हद तक अमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात का यह अमल इंतहाई नुकसानदेह है, यह ISPR कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने अभी तक किसी फौजी जर्नैल का नाम लेकर को बात की है? 1 मिनट के लिए सोच के बताइए। इमरान खान ने अभी तक किसी जर्नैल का नाम लेकर तनकीद की है? आप सोच के बताइए। इमरान खान ने अभी तक, देखिए मैं ये नहीं कहता इख्तलाफात नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना वो इख्तलाफात नहीं होंगे, जरूर इख्तलाफात होंगे, जरूर जो है ना वो अंदर खाते मसले मसाइल भी होंगे, लेकिन अभी तक मीडिया पे आकर या किसी जलसे के अंदर किसी फौजी क़यादत का नाम लिया नहीं लिया। दूसरी जानी मरियम साहिबा नाम लेकर मतलब देखें ये नून लीग की हिस्ट्री रही है, मुझे क्यों निकाला में भी, और फिर जिस तरह से जनरल बाजवा के बारे में इन्होंने बातें की, ये नून लीग की हिस्ट्री रही है। उसी की एक मिसाल आपको देता हूं जो परसों मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसे के दौरान कहा था, यानी कि परसों से मुराद 1-2 दिन पहले जो उन्होंने कहा था, हम जानते हैं वो, यानी कि उन्होंने कहा बेफैज हो गए तो नीचे गिर गई तुम्हारी गवर्नमेंट, यानी जनरल फैज के बारे में बात हो रही है। हम जानते हैं वो, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, यानी कि उनके बारे में बात होती है, तुम्हारी आंखें और कान नहीं था,
वो तुम्हारे हाथ था जिससे तुम अपने मुखालिफिन की गर्दन दबोच लिया करते थे। ये मरियम नवाज साहिबा का कमेंट था। किसके बारे में? जनरल फैज के बारे में। आज इसी बारे में शहबाज शरीफ से पूछा क्या कहते हैं आप इसके बारे में, तो ये उन्हें पता है, शहबाज शरीफ को पता है कि ये बात मरियम नवाज के लिए की गई है, क्योंकि उन्हें पहले पैगाम दे दिया गया होगा, पहले उन्हें पैगाम दे दिया गया होगा शहबाज शरीफ को। क्यों, किस तरह से सुने वो? क्योंकि जनाबे वाला आज जब उनसे सवाल किया गया कि वो मरियम नवाज और जनरल फैज के बारे में ये कहती हैं, तो फौज के बयान आने से पहले शहबाज शरीफ ने यह बयान दे दिया था कि मरियम नवाज के बयान को सीरियस ना लें, वो सियासत में शोला बयानी से काम लेती है, उनकी बात को सीरियस ना लें। यह ISPR नहीं कह रहा था, ये जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि और वो उनका डेफिनेटली मकसद था कि किसी हाजिर सर्विस कोर कमांडर के ऊपर तनकीद जायज़ नहीं है, तनकीद नहीं होनी चाहिए, तो ये उन्होंने कहा था। तो तनकीद तो यहां से हो रही है। अब जियो की आप मिसाल लें, ये जियो बड़े कमाल से इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है और बड़े तरीके से इस बात को जो है ना वो इमरान खान के गाटे फिट करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ जो है ना वो इमरान खान के लिए कहा गया है। इन्होंने इसके ऊपर हामिद मीर को लिया, इन्होंने इसके ऊपर सलीम साफी को लिया और उनसे तज्जियात करवाई और यह साबित करने की कोशिश की गई कि इमरान खान ये कर रहा है। पुराने वक्तों में गोइबल नामी एक बंदा हुआ करता था, जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा करता था, मुझे लगता है कि जियो के बिना वही हरकतें हैं, वही काम है। प्रोपेगेंडा इतना करो कि झूठ भी जो है वो सच लगना शुरू हो जाए। इसी तरह से जो है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इसी तरह से जो है ना वो उन्होंने प्रोपेगेंडा रखा हुआ है। बहरहाल मैं मतलब एक चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर कह दूं कि ये बयान जो है ना और बहुत सारे लोगों के लिए है, सियासी मतलब सोशल मीडिया पे बैठे लोगों के लिए है, एनालिस्ट के लिए है, सहाफ़ियों के लिए है, साथ में जहाँ पे सियासी रहनुमा है ना, तो मरियम नवाज साहिबा और ये उनके जो करीबी साफ़ी हैं ना वो भी मान रहे हैं कि ये उनको इससे मुबर्रा नहीं कर रहा। इसी तरह इससे रिलेटेड एक और मैं आपको बात बता दूं, आज पता चला है कि समी इब्राहिम साहब को बुलाया गया FIA में। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि किस कदर आप इस तरह से बात कर लेते हैं। आज जब शहबाज शरीफ आए थे ना मुलाकात में, तो मुलाकात में बैठते उन्होंने कहा था कि हम किसी भी तौर पर सहाफ़त पर कदगन नहीं लगाना चाहते, हम सहाफ़ियों पर कदगन नहीं लगाना चाहते, बड़ी मुश्किल से आपने आज़ादी ली है, हम नहीं चाहते कि ये कुछ हो। ये किसने कहा? ये शहबाज शरीफ ने कहा। और फिर हमें पता चला कि FIA जो है ना वो समी इब्राहिम को बुला रही है। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, इससे ज़्यादा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इससे ज़्यादा मुनाफ़क़त और कुछ नहीं हो सकती है कि आप एक तरफ जो है वो सहाफ़ियों को हिरासां कर रहे हैं और फिर उन्होंने बताया जी हम इस बारे में बड़े माज़रत हैं कि वो पीका के लिए FIA ने जो है वो अपील कर दी हमें बताए बगैर, और हमने FIA के डायरेक्टर को फ़ोन करके मना किया कि यार ये ना करें, ये इसकी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। सो ये इस वक्त की नाज़रीन कराम सूरत हाल है, ये सिचुएशन है और ये मामला जो है वो हो चुका है। ये तारीख जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और इसीलिए मुझे लगता है कि बयान आया है। गो कि दूसरी सियासी जमातों को भी एहतियात करने के लिए कहा गया होगा, लेकिन मेन जो बयान है वो जो है ना वो उन्हीं के लिए है। और फिर मैं आपको बता दूं, आज हामिद मीर का भी एक ट्वीट है, आप सुने फौज को कौन घसीट रहा है मैं आपको बताता हूं। हामिद मीर का ट्वीट सुने। ex-PM Imran Khan PTI once again accused Pakistani media for conspiring against this government. I have a very simple question. I was banned during last 9 months of his regime just for condemning attacks on journalists. He must tell us who was attacking journalists and who banned me. बताए हमें। और ये हामिद मीर कह चुका है कि मुझे इमरान खान ने बैन नहीं किया, तो कहता है बताओ किसने बैन किया। ये होते हैं इल्ज़ाम, ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नजम सेठी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बैठ के कहते हैं कि कौन से कोर कमांडर को कहां लगाया जा रहा है और कौन से कोर कमांडर को कहां से हटाया जा रहा है। ये होती है, ये इनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, उन बंदों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जो भी गलत काम करे, मैं कहता हूं जो भी कहे उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।